साथियों, आज का टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है 2024, जो कि करंट अफेयर्स का बहुत ही ट्रेंडिंग, बहुत ही ज़बरदस्त और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का ये क्लास आपको कंप्लीट करवाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जो फेरबदल हुए हैं वो सारी जानकारी आपको आज की इस क्लास में मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर रहेंगे इस क्लास में, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ। इसके अलावा साथियों यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस। इसके अलावा साथियों कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ करेंगे। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मनोज पांडे के स्थान पर भारतीय थल सेना के नए सेना अध्यक्ष बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो साथियों, इंडियन आर्मी के चीफ अभी कौन थे? तो मनोज पांडे थे। और अभी जो है मनोज पांडे के स्थान पर भारतीय थल सेना का नया सेना अध्यक्ष यानी इंडियन आर्मी का नया चीफ किनको बनाया गया है? तो याद रखिए उपेंद्र द्विवेदी जी को। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र द्विवेदी, जिनका फोटो आप साइड में देख सकते हैं। ये अब इंडियन आर्मी के नए चीफ हैं, याद रखना। आगे देखिए हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अनामिका बी राजीव, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। ये हैं अनामिका बी राजीव, जो कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, याद रखिएगा। आगे देखिए, हाल ही में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार कौन सी भी बार भारत के प्रधानमंत्री बने? तो भाई ध्यान से देखिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार कौन सी बार भारत के प्रधानमंत्री बने? तो याद रखिए तीसरी बार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तीसरी बार। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई एसएससी के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो साथियों याद रखिएगा राकेश रंजन। ये है राकेश रंजन, जो कि एसएससी के नए चेयरमैन बने हैं, अभी याद रखना है सभी को। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, राकेश रंजन। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो करेक्ट आएगा साथियों द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोग क्लास को सभी साथी लाइक जरूर कर दीजिएगा और देखिए अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCAR के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो देखिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, CG करहाडकर। ये CG करहाडकर जी, जो कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए हाल ही में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवराज सिंह चौहान। और साथियों शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्री के साथ साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, याद रखना। भारत के नए रेल मंत्री या रेलवे मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो देखिए भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी वैष्णव। और याद रखना रेल मंत्री के साथ साथ अश्विनी वैष्णव जी को सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार भी सौंपा गया है। तो याद रखिए अगर आपसे पूछे सूचना प्रसारण मंत्री अभी कौन है, तो अश्विनी वैष्णव ही आपको बताना है। नेक्स्ट है, भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री कौन बने हैं? तो भाई देखिए भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री कौन बने हैं? तो नितिन गडकरी जी, जो कि 2014 से लेकर अब तक, ठीक है, भारत के सड़क और परिवहन मंत्री बने हुए हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत का नए कोयला मंत्री किसको बनाया गया है? तो भाई भारत के नए कोयला मंत्री कौन बने हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा जी किशन रेड्डी। कोयला एवं खनन मंत्रालय इनको सौंपा गया है साथियों, तो जी किशन रेड्डी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किनको बनाया गया है? तो भाई भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किनको बनाया गया है?
तो करेक्ट आएगा चिराग पासवान को, ऑप्शन नंबर सी चिराग पासवान राइट आंसर है। अगला, भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए भारत के नए जल शक्ति मंत्री CR पाटिल बने हैं, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी CR पाटिल। अगला, भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री किसको बनाया गया है? तो देखिए भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री किनको बनाया गया है? तो साथियों याद रखना है आपको, यहाँ देखिए करेक्ट आएगा JP नड्डा जी को, ऑप्शन नंबर डी JP नड्डा। आगे देखिए भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री किसको बनाया गया है? तो याद रखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? तो जीतन राम मांझी जी को, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए जीतन राम मांझी। अगला है, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो साथियों देखिए भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? याद रखिएगा हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो भाई भारत के नए होम मिनिस्टर अभी कौन बने हैं? तो 2019 से अब तक जो है अमित शाह बने हुए हैं, यानी 2024 में फिर से एक बार गृह मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया, तो ऑप्शन नंबर ए अमित शाह करेक्ट होगा। साथ ही साथ याद रखना गृह मंत्री के साथ साथ अमित शाह जो है ये सहकारिता मंत्री भी हैं। आगे देखिए वर्ष 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री किनको बनाया गया है? तो करेक्ट आएगा राजनाथ सिंह जी को, और ये भी 2019 में पहली बार भारत के रक्षा मंत्री बने थे और उसके बाद फिर से 2024 में भारत के रक्षा मंत्री बने हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की नई वित्त मंत्री किसे बनाया गया है? तो भाई भारत की नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिए वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्रालय इनको सौंपा गया है निर्मला सीतारमण जी को, जो कि पहले भी थी अभी भी हैं। वर्ष 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए वर्ष 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री फिर से एक बार सुब्रमण्यम जयशंकर जी को बनाया गया है, यानी S जयशंकर। हाल ही में भारत के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए भारत के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा मनोहर लाल खट्टर। अगला है, भारत के नए भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो भाई भारत के नए भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के नए वाणिज्य मंत्री कौन बने हैं? तो देखिएगा साथियों भारत के नए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा पीयूष गोयल। अगला वर्ष 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो भाई एजुकेशनल मिनिस्टर अभी कौन बने हैं नए? तो धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत के नए मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए भारत के नए मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जी को बनाया गया है, और साथ ही साथ इनको पंचायती राज मंत्रालय का कार्यभार भी सौंपा गया है। यानी अगर आपसे पूछे पंचायती राज मंत्री अभी कौन है, तो राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जी। साथ ही साथ ये मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री भी हैं, याद रखना। हाल ही में भारत के जहाजरानी एवं जलमार्ग तथा बंदरगाह, ठीक है देखिए भारत के बंदरगाह, ठीक है जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री अभी कौन बने हैं? तो साथियों याद रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री अभी कौन बने हैं? तो देखिए भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा के राम मोहन नायडू। हाल ही में सामाजिक कल्याण एवं आधिकारिकता मंत्री किसे बनाया गया है? तो याद रखिए हाल ही में सामाजिक कल्याण एवं आधिकारिकता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला भारत के नए जनजातीय कार्य मंत्री कौन बने हैं? तो भाई देखिए भारत के नए जनजातीय कार्य मंत्री अभी कौन बने हैं? तो जुएनएल ओरांव, याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उपभोक्ता मंत्रालय एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है? तो देखिए उपभोक्ता मंत्रालय एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार किसको सौंपा गया है? तो प्रहलाद जोशी जी को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नए कपड़ा मंत्री किसे बनाया गया है? साथियों ध्यान से देखना है, भारत के नए कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए दूरसंचार मंत्री कौन बने हैं?
तो भाई देखिए भारत के नए दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बनाया गया है। साथ ही साथ इनको उत्तर पूर्व राज्य विकास मंत्री भी बनाया गया है। याद रखना, दूरसंचार मंत्रालय के साथ साथ इनको उत्तर पूर्व राज्य विकास मंत्रालय का भी कार्यभार सौंपा गया है। किसको? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। भारत के नए पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए भारत के नए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र यादव जी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव। अगला वर्ष 2024 में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बने हैं? तो वर्ष 2024 में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बने हैं? याद रखिएगा पीयूष गोयल। देखिए माफ करना यार, देखिए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ना, तो याद रखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पीयूष गोयल को तो वाणिज्य मंत्री बनाया गया है ना। आगे देखिए हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री किसे बनाया गया है? तो साथियों महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी अन्नापूर्णा देवी जी को बनाया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्नापूर्णा देवी। भारत के नए अल्पसंख्यक मंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिए भारत के नए अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अल्पसंख्यक मंत्री के साथ साथ किरेन रिजिजू ये जो है साथियों संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। याद रखना, संसदीय कार्य मंत्री। भारत के नए खेल मंत्री कौन बने हैं? तो देखिएगा भारत के नए खेल मंत्री कौन बने हैं? तो मनसुख मांडविया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मनसुख मांडविया खेल मंत्री के साथ साथ श्रम एवं रोजगार मंत्री भी हैं। याद रखना, हाल ही में भारत के सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए भारत के सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्री कौन बने हैं? तो राव इंद्रजीत सिंह जी। साथ ही साथ साथियों ये जो है ना संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। इनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। याद रखना, भारत के नए विज्ञान एवं तकनीकी और भूविज्ञान मंत्री कौन बने हैं? तो देखिएगा भारत के नए विज्ञान मंत्री या फिर विज्ञान एवं तकनीकी और भूविज्ञान मंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिए करेक्ट आएगा जितेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए कानून मंत्री किसे बनाया गया है? तो साथियों याद रखना भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के नए आयुष मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए भारत के नए आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव जी को बनाया गया है। साथ ही साथ इनको जो है ना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भी बनाया गया है। ठीक है, आयुष मंत्री के साथ साथ इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भी बनाया गया है। याद रखना, भारत के नए स्किल डेवलपमेंट मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए भारत के नए स्किल डेवलपमेंट मंत्री जयंत चौधरी जी को बनाया गया है। साथ ही साथ इनको जो है ना साथियों शिक्षा राज्य मंत्री भी बनाया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? अमित शाह, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान या राजनाथ सिंह? चारों में से कोई एक आंसर होगा। धड़ाधड़ सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ बताना आपको आज का क्लास कैसा लगा है, कैसे क्वेश्चंस थे। मैंने कोशिश किया है बहुत ही कम समय में आपको पूरा क्लास कंप्लीट कराने का। क्लास अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको आएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।